नमस्कार मेरी प्यारी बहनों। आज मैं आपसे कोई बड़ी बात करने नहीं आई हूँ। आज मैं आपसे दिल की बात करने आई हूँ। उस महिला की बात जो सुबह सबसे पहले उठती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है, घर संभालती है, बच्चों की चिंता करती है, पति और परिवार की जरूरतें देखती है, और रात को जब सब सो जाते हैं तब शायद पहली बार उसे याद आता है मैंने आज अपने लिए क्या किया। और कई बार जवाब होता है कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम महिलाओं को बचपन से सिखाया जाता है कि पहले परिवार, पहले बच्चे, पहले पति, पहले घर और आखिर में यही सिखाया जाता है ना। लेकिन बहनों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप भी जरूरी हैं, आपकी खुशी जरूरी है, आपके सपने जरूरी हैं, आपकी पहचान जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है आपका आत्मसम्मान। कभी आपने गौर किया है एक महिला अपने परिवार के लिए कितनी सारी चीजें छोड़ देती है? अपनी पसंद का खाना, अपना आराम, अपनी नींद, कभी कभी अपनी नौकरी, कभी अपना सपना, और धीरे धीरे उसे खुद भी याद नहीं रहता है कि मैं असल में चाहती क्या थी। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। हर दिन अपने लिए सिर्फ आधा घंटा ही निकालिए। कुछ सीखिए, किताब पढ़िए, व्यायाम कीजिए, वीडियो बनाइए, कोई हुनर सीखिए, कुछ नया कीजिए। क्योंकि याद रखिए, अपने लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं है, यह खुद की जिंदगी की जिम्मेदारी है। और एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, किसी को इतना अधिकार मत दीजिए कि वह आपको आपकी ही नजरों में छोटा कर दे। अगर कोई कहता है तुम कुछ नहीं कर सकती, तो उसे जवाब देने के लिए बहस मत कीजिए। बस मन में कहिए, देखते जाइए, है ना। अगर कोई कहता है अब तुम्हारी उम्र हो गई, तो तुम मुस्कुरा जाइए और कहिए उम्र हुई है, हिम्मत नहीं। अगर कोई हिम्मत नहीं हारी। अगर कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, तो मन में कहिए शायद आज नहीं होगा, लेकिन कोशिश करके जरूर देखूंगी मैं। क्योंकि जिंदगी में सबसे खतरनाक शब्द है मैं नहीं कर सकती। सबसे खतरनाक शब्द है। इस एक वाक्य ने ना जाने कितनी महिलाओं के सपने खत्म कर दिए हैं। आपको इसे बदलना है। आज से करना है मैं कोशिश करूंगी, और कोशिश करते करते एक दिन वही काम हो जाएगा। बहनों, एक और बात, हर इंसान पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। दिल साफ रखिए, लेकिन दिमाग भी साफ रखिए। हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता, हर मीठी बात करने वाला सच्चा नहीं होता, और हर रिश्ते को जिंदगी भर निभाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें प्यार सिखाने आते हैं, और कुछ रिश्ते हमें सबक सिखाने आते हैं। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, तो खुद को दोष मत दीजिए। आपका भरोसा करना आपकी गलती नहीं थी, गलती उसी की थी जिसने आपके भरोसे की कीमत नहीं समझी। लेकिन उस अनुभव से सीख जरूर लीजिए। अगली बार दिल दीजिए, लेकिन अपनी समझ साथ लेकर। और अगर कभी जिंदगी में आपको अकेला महसूस हो, तो घबराइए मत, क्योंकि अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होती। कभी कभी जिंदगी आपको भीड़ से इसलिए दूर करती है ताकि आप खुद से मिलें, खुद से मिल सके। अपने आप से पूछिए मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या सीखना है, मुझे कहाँ पहुँचना है, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए, हर रास्ते पर भीड़ नहीं होती। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें आपको अकेले ही तय करना पड़ता है, और जब आप उस रास्ते के अंत तक पहुंचती हैं, तो आपको एहसास होता है अरे मैं तो इतनी मजबूत थी, मुझे तो खुद ही पता नहीं था। मेरी बहनों, पैसे की समझ भी रखिए, यह बात जरूरी है। चाहे आप गृहिणी हो या नौकरी करती हो, पैसों की कीमत समझिए, बचत करना सीखिए, अपने खर्च का हिसाब रखिए, कोई हुनर सीखिए जिससे जरूरत पड़ने पर आप कुछ काम कर सकें। क्योंकि आत्मनिर्भर का मतलब सिर्फ बहुत पैसा कमाना नहीं होता है। आत्मनिर्भर का मतलब होता है मुश्किल समय में खुद को संभाल सकती हैं। यह एहसास ही बहुत बड़ी ताकत देता है। और हाँ, अपने शरीर और अपने सेहत का भी ख्याल रखिए, उसे भी नजरअंदाज मत कीजिए। घर के सभी लोगों की दवाई समय पर याद रखिए, लेकिन अपनी दवाई भूल जाती हैं। ऐसा नहीं करना है। बच्चों का खाना समय पर है, पति का खाना समय पर है, घर का काम समय पर करना है, लेकिन खुद खाना कब खाया कई बार पता ही नहीं होता मैंने खाना कब खाया है। तो बहनों, आप मशीन नहीं हो।
है ना। आप मशीन नहीं हो, आपको भी आराम चाहिए, आपको भी अच्छी नींद चाहिए, आपको भी डॉक्टर की जरूरत हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अपने शरीर को प्यार दीजिए, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए जरूरी है। सही कह रही हूँ ना मैं? थोड़ा ध्यान से सुनिए। और अब मैं उन महिलाओं से कुछ कहना चाहती हूँ जिन्होंने अपने सपने बहुत पहले छोड़ दिए। किसी ने कहा घर संभालो, तो किसी ने कहा बच्चे बड़े हो जाएं फिर करना, फिर बच्चे बड़े हुए तो उम्र सामने आ गई, फिर आपने सोचा कि अब कौन मुझे मौका देगा। मैं कहती हूँ मौका कोई देगा उसका इंतजार मत कीजिए, खुद को मौका दीजिए। मोबाइल है, कुछ सीखिए। आज के जमाने में इंटरनेट है, मोबाइल है, सारी चीजें हैं, कुछ सीखिए, ठीक है ना। आपको खाना बनाना आता है, उसे नया रूप दीजिए। आपको सिर्फ सिलाई आती है, उसे नया रूप दीजिए। कुछ बनाइए, कुछ भी करिए। बोलना अच्छा लगता है तो बोलिए, वीडियो बनाइए, ठीक है ना। पढ़ना अच्छा लगता है तो पढ़िए, सीखिए, कुछ तो सीखिए। जो आता है उसी से शुरुआत कर दीजिए। शुरुआत छोटी होगी लेकिन आपकी हिम्मत बड़ी होगी। और अगर लोग हंसे तो हंसने दीजिए। लोग बातें बनाने दीजिए, क्योंकि लोग आपकी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, ठीक है ना। आप जी रहे हैं अपनी जिंदगी। आपकी असफलता का दर्द आपको होगा, उन लोगों को नहीं होगा। आपकी सफलता की खुशी भी आपको ही मिलेगी, तो फिर फैसला भी आपका होना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपसे सिर्फ एक वादा चाहती हूँ कि खुद को कभी मत छोड़ना। हालात कितने भी खराब हों, खुद को मत छोड़ना। किसी ने धोखा दिया, खुद को मत छोड़ना। किसी ने आपको कम समझा, खुद को मत छोड़ना। कोई आपका मजाक उड़ाए, खुद को मत छोड़ना। ये मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मुझे इसका अनुभव अच्छे तरीके से है। एक बार सफल हो जाओ फिर भी खुद को मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया आपको छोड़ दे तो भी अगर आप खुद का हाथ पकड़े रहेंगी तो आप फिर से कहीं खड़ी हो सकती हैं। और अंत में बस इतना कहना चाहती हूँ, महिला होना आपकी कमजोरी नहीं है। आपने जिंदगी में जितना सहा है, शायद उसकी आधी ताकत भी आपको अंदाजा नहीं है, आधी ताकत का भी आपको अंदाजा नहीं है। इसलिए सिर झुकाकर मत जियो, अहंकार के साथ नहीं लेकिन आत्मसम्मान के साथ जियो। दूसरों को गिराकर नहीं लेकिन खुद को उठाकर आगे बढ़ो। किसी से नफरत करके नहीं लेकिन खुद से प्यार करके आगे बढ़ो। और सबसे जरूरी है आपकी अपनी पहचान बनाओ। तो एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको यह नहीं कहना चाहिए काश मैंने कोशिश की होती, बल्कि आपको मुस्कुरा कर कहना चाहिए कि मैंने कोशिश की, मैं गिरी, मैं रोई, मैं डरी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। और यही आपकी असली जीत होगी। उठिए, खुद पर विश्वास कीजिए और अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर मेरी ये मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल, ठीक है।